हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। गोधूली भागवन 9th का हिंदी है मेरे भाई। ये छठा चैप्टर है अष्टावक्र। ठीक है, ये पार्ट 6 है मेरे भाई। मैंने पार्ट 5 तक पढ़ा रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मेरे भाई। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, आज का मोटिवेशनल है मेरे भाई। कहता है, बातें कम और काम बड़े करो। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। समझे मेरे भाई? इसलिए काम को बड़ा कीजिए। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों। अष्टावक्र, इसका लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन प्रभाकर? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है नोनू, कि विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 21 जून 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी में 12 जून 1921 ईस्वी में। ऑप्शन सी में 1 जून 1912 ईस्वी में। ऑप्शन डी में 12 जून कहते हैं जी, 5 जून 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक आंसर खोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 जून 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अनुपम मिश्रा। ऑप्शन बी में विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन सी में राम कुमार। ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहनों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आप चलते हैं तीसरा में, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन बी में पटना। ऑप्शन सी में गया। ऑप्शन डी में दरभंगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहनों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। कौन नगर? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, आप चलिए चौथा में, कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? माने विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में गांव में। ऑप्शन बी में शहरों में। ऑप्शन सी में विदेश में। ऑप्शन डी में घर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में, गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था उन्होंने? गांव में। ठीक है, चौथा। पाँचवा, पारिवारिक कारणों से उनकी शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा। ऑप्शन बी में दिल्ली। ऑप्शन सी में लंदन। ऑप्शन डी में पटना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा जाना पड़ा। ठीक है, अब आइएगा प्यारे बच्चों छठा नंबर में, कि विष्णु प्रभाकर के जीवन पर किसके जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। ऑप्शन बी में महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में आर्य समाज तथा महात्मा गाथा। ऑप्शन डी में सामाजिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहनों, कमेंट में बताओ। ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज तथा महात्मा गाथा। ठीक है, छठा। अब सतमा देखेंगे कि प्रभाकर जी के रचनाओं में प्रारंभ से क्या रहा है? ऑप्शन ए में स्वदेश प्रेम। ऑप्शन बी में राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन सी में समाज सुधार। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे भाई, अब आइए सतमा हुआ, अब आना है आठवां। आठवां में है मेरे भाई कि किसे ब्रिटिश सरकार का उपभाजन बनना पड़ा? तो कौन सी होगा आंसर मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी में दादा साहब। ऑप्शन सी में महात्मा गांधी। ऑप्शन डी में विवेकानंद। कौन नंद मेरे भाई? विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अब नौवां नंबर में चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी कहाँ पर आकाशवाणी रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे? ऑप्शन ए में दिल्ली। ऑप्शन बी में कलकत्ता। ऑप्शन सी में पंजाब। ऑप्शन डी में हरियाणा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ठीक है, आप चलते हैं, 9 हो गया। अब 10 में आना है कि प्रभाकर जी के सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में आवारा मसीहा। ऑप्शन बी में 12 एकाकी। ऑप्शन सी में प्रकाश और परछाई। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, आवारा मसीहा। कौन मसीहा? आवारा मसीहा। आप चलेंगे 11 नंबर में, कि अष्टावक्र शारीरिक रूप से कैसे थे? ऑप्शन नंबर ए कमजोर। ऑप्शन बी में मजबूत। ऑप्शन सी में दुबले। ऑप्शन डी में मोटे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमजोर थे अष्टावक्र। समझे मेरे भाई, अष्टावक्र एक लड़का का नाम है। 8 आकार का उसका शरीर था। ठीक है, अब चलेंगे कि सब समाज में इन जैसों के लिए क्या नहीं है? ऑप्शन ए में दिल। ऑप्शन बी में जगह। ऑप्शन सी में घर। ऑप्शन डी में व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ।
ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं है। अब चलिए अब आते हैं मेरे भाई कि अष्टावक्र रोज शाम को खेमचा लगाकर क्या बेचा करता था। ऑप्शन ए में चाट, ऑप्शन बी में पान, ऑप्शन नंबर सी में गोलगप्पा, ऑप्शन डी में नमकीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, चाट बेचा करते थे। ठीक है, अब चलिएगा 14 नंबर में, अष्टावक्र के स्मृति पटल पर की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहनों, चलिए करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी है, हो गया 4। कितनी संख्या थे, 4 गो। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में है कि अष्टावक्र का मुख कैसा था। ऑप्शन नंबर ए में तांबा, ऑप्शन नंबर बी वक्र, ऑप्शन सी में लंबा और वक्र, ऑप्शन डी में गोल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन में आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबा और वक्र था। समझे। अब आइए 16 नंबर में कि अष्टावक्र का नाम किस भाषा शब्द का नाम था। ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में हिंदी, ऑप्शन सी में अरबी, ऑप्शन डी में फारसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा। कौन भाषा, संस्कृत भाषा। तो चलिए आप चलते हैं 17 नंबर में कि अष्टावक्र के मृत्यु के समय किसने डॉक्टर को बुलाया। ऑप्शन नंबर ए कुल्फी वाला, ऑप्शन नंबर बी चाट वाला, ऑप्शन नंबर सी पकौड़ी वाला, ऑप्शन डी में नमकीन वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई एवं बहनों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल्फी वाला डॉक्टर को बुलाया। ठीक है, मृत्यु के समय जब अष्टावक्र को मृत्यु हो रहा था तब। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर में, अष्टावक्र ने मृत्यु के समय तेज आवाज में किसको पुकारा। ऑप्शन नंबर ए माँ, ऑप्शन नंबर बी पिता, ऑप्शन नंबर सी भगवान को, ऑप्शन नंबर डी भाई को। किसको पुकारा भाई एवं बहनों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक आंसर खोल रहे हैं आप, कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जब अष्टावक्र को मृत्यु होने वाला था, उससे मृत्यु होने से पहले किसको नाम ले मन की तेज से बुलाया मेरे भाई, अपना माँ को। कोई भी अपना माँ को नाम लेते हैं। ठीक है, आप चलिएगा 19 नंबर में कि बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी से कितना समय लेता था। ऑप्शन नंबर ए दुगुना, ऑप्शन बी में 3 गुना, ऑप्शन सी में 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी में 1 गुना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दुगना समय लेता था। ठीक है, अब आइए 20 नंबर में, अष्टावक्र की माँ क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में विद्वान, ऑप्शन बी में पंडित, ऑप्शन नंबर सी में विधवा, ऑप्शन नंबर डी में चालाक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई एवं बहनों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्वान थे। ठीक है, अब चलिएगा आप देखेंगे 21 नंबर में, अष्टावक्र क्या लगाता था। ऑप्शन नंबर ए खेमचा, ऑप्शन बी में दुकान, ऑप्शन नंबर सी में ठेला, ऑप्शन डी में गुमटी लगाते थे। कुछ लगाते थे, गुमटी, जिसे गुमटी नहीं कहते हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, कमेंट में बताओ। ऑप्शन नंबर ए में खेमचा लगाते थे अष्टावक्र। कुछ लगाते थे, खेमचा लगाते थे। ठीक है, आप देखेंगे नर्स जानती थी या किसकी चेतावनी है। ऑप्शन नंबर ए मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी बचने, ऑप्शन नंबर सी चिड़चिड़ापन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए मृत्यु। आप कमेंट में लिखते जाइएगा। ठीक है जी, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आप किस गांव से पढ़ रहे हो, किस शहर से पढ़ रहे हो, समझे मेरे भाई, किस जिला से पढ़ रहे हो, किस राज्य से पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, आप चलिएगा 27 में, अष्टावक्र पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए में कहानी, ऑप्शन बी में काव्य, ऑप्शन नंबर सी में निबंध, ऑप्शन डी में रेखा चित्र। तो कोची होगा मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखा चित्र है। कौन चित्र है, रेखा चित्र। चलिए अब 24 नंबर में देखेंगे, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। ऑप्शन नंबर ए में 30 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी 50 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी 1 सप्ताह पहले। तो प्यारे बच्चों कमेंट में बताएंगे क्या होगा। मैंने 30 वर्ष पहले अष्टावक्र के पिताजी का निधन हो चुका था। समझे। आप आइएगा 25 नंबर में,
अष्टावक्र पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए में स्मरण, ऑप्शन बी में जीवनी, ऑप्शन सी में कहानी, ऑप्शन डी में रेखा चित्र। तो करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई रेखा चित्र। कमेंट में आप लोग लिखते चलेंगे तब हमें पता चलेगा कौन कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है, ठीक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं। चलिए, विष्णु प्रभाकर रचित कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए में गोदान, ऑप्शन बी में आंसू, आवारा मसीहा, अमृत और विष। क्या प्यारे बच्चों कमेंट में आप बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में आवारा मसीहा। कौन मसीहा? आवारा मसीहा। आप चलेंगे 27 में। अष्टावक्र कहाँ रहता था? ऑप्शन नंबर ए में गांव की एक झोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी में शहर की एक बदबूदार कोठरी में, ऑप्शन नंबर सी में प्लेटफॉर्म के कोने में, ऑप्शन नंबर डी में मंदिर की सीढ़ियों पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, शहर की एक बदबूदार कोठरी में रहते थे, ठीक है। हाँ भाई, 28 नंबर में अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? कि एक बार हो चुका था ना। अष्टावक्र के जन्म के पहले, ऑप्शन नंबर बी जब अष्टावक्र जवान हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में अष्टावक्र के होश में आने के समय, ऑप्शन नंबर डी में प्यारे बच्चों अष्टावक्र की मां की मृत्यु के समय। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अष्टावक्र के होश में आने के समय। समझे? आप चलते हैं 29 नंबर। अष्टावक्र क्या बेचा करता था? ऑप्शन नंबर ए में सेब, केला, अनार, चाट का सामान, सी में पूरी जलेबी, ऑप्शन डी में मछली भात। तो प्यारे बच्चों क्या होगा कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाट का सामान बेचा करते थे। कौची का सामान? लो चाट का सामान, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग प्यारे बच्चों 29 नंबर में। अष्टावक्र की माँ माथा क्यों ठोका करती थी? ऑप्शन नंबर ए में अष्टावक्र को रोते देख, ऑप्शन नंबर बी अष्टावक्र को सोते देख, ऑप्शन नंबर सी में अष्टावक्र को लड़ते देख, ऑप्शन नंबर डी में अष्टावक्र की पागलपन की सरलता देख। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टावक्र की पागलपन की सरलता देख, ठीक है। अब आना है 31 में। गर्मी के दिनों में अष्टावक्र माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? ऑप्शन नंबर ए में मंदिर के सीढ़ियों पर, ऑप्शन नंबर बी दुकान के भीतरी हिस्से में, ऑप्शन नंबर सी में कुएं की जगत पर, ऑप्शन डी में घर के आंगन के बाहर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में कुएं की जगत पर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आना है मृत्यु के समय अष्टावक्र ने किसको धीमे स्वर से पुकारा? ऑप्शन नंबर ए में कुल्फी वाले को, ऑप्शन नंबर बी में माँ को, ऑप्शन नंबर सी को डॉक्टर साहब को, ऑप्शन नंबर डी में भगवान को। तो करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों माँ को पुकार, तेज स्वर, धीमी स्वर, सब तरह से पुकारने लगा जब मृत्यु हो गया था, होने वाला था तब, ठीक है। अब आते हैं 33 में। अष्टावक्र कैसी बुद्धि का बालक था? ऑप्शन नंबर ए में चालाक, ऑप्शन नंबर बी में मंदबुद्धि, ऑप्शन नंबर सी में घृणा, ऑप्शन नंबर डी में अति जेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मंदबुद्धि। कौन बुद्धि? कौन बुद्धि हो जाएगा मेरे भाई? मंद बुद्धि। कौन बुद्धि? मंद बुद्धि, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों 34 नंबर में। अष्टावक्र कहाँ रहता था? ऑप्शन नंबर ए में कोठरी में, ऑप्शन बी में महल में, ऑप्शन सी में राज दरबार में, ऑप्शन डी में झोपड़ी में। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कोठरी में, ठीक है। अब आना 35 नंबर में। अष्टावक्र की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन नंबर ए में तेल से जलकर, ऑप्शन नंबर बी में आग से, ऑप्शन नंबर सी में अपने आप से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में तेल से जलकर, ठीक है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों। आप लोग हमारा ये मोबाइल नंबर है, अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर में जुड़ें, आपको PDF नोट्स सब दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।